नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फिल्म 2008 में जोधापुर लगी और जोधापुर पिक्चर में लोगों ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दम थी कि कह दिया कि पिक्चर चलने नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि पिक्चर कैसे रोक लेंगे, और जब जिस दिन पिक्चर चलनी थी लोगों से मैंने कहा तो ग्वालियर में न्यूज दे देना। हम अगर राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं तो सबसे पहले दायित्व मेरा बनता है कि सबसे पहले गोली हमारे पड़े, सबसे पहले लिफ्ट हमारे पड़े, उसके बाद हमारे साथ में जो हमारे लोग हैं तब उनका नंबर आया। हम लोगों ने कमिश्नर का ज्ञापन दिया तो हंसने लगा, बोले तुम लोग क्या करोगे इतने लोग। लेकिन साथियों जब दो टोकरियों में आग लगी, जब टीवी में पट्टी चलने लगी तो उज्जैन की महासभा, इंदौर की महासभा, सब महिलाएं डंडा ले रही थी, फिर उनके पीछे पुरुष निकले और साथियों 7 दिन तक जब लगी लड़ाई पिक्चर नहीं चलने दी तो 7वें दिन के बाद 8वें दिन उस पिक्चर पर बेल लगा। बोलो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये बात सही है कि नहीं? बोलो कि ऐतिहासिक काम था कि नहीं? और अभी पद्मावती पिक्चर पे रोजाना टीवी में बैठ के रोजाना बहस होती थी, और जो एंकर कहती थी बैठ के कि करणी सेना के गुंडे, करणी सेना के गुंडे, और एंकर पे बैठने वाले कभी ये नहीं कह सके कि करणी सेना के गुंडे क्यों कह रही हो। समाज के द्वारा मुझे कानकुट समाज का अध्यक्ष और आज कोरोना से लगे रहे लोगों को लेना चाहता था। उसमें मैंने ये देखा कि सबसे उपयुक्त अगर कोई चिकित्सक हो जिसको कि हम सम्मानित कर सकें तो ये हम लोगों का सम्मान होगा। डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे जो नेशनल हॉस्पिटल के ओनर हैं, मैं स्वयं भी कोरोना ग्रसित रहा, मैंने उनको बहुत करीब से देखा कि कितनी ज़्यादा अनन्य सेवा उन्होंने कोरोना पेशेंट्स की है। वैसे तो मैं खुद भी हॉस्पिटल का मालिक हूँ, मगर सिद्धांता हॉस्पिटल जो है वो हमारा है, परंतु एक चिकित्सक जो दिन और रात जो अपने घर ना जाते थे, महीनों बल्कि मैं कहूँगा घर नहीं गए, वहीं से उन्होंने चिकित्सा का कोरोना पेशेंट्स की सारी जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा दूसरे सम्मानित होने वाली हमारी अरुंधति तिवारी जी हैं। अरुंधति तिवारी जी जो हैं वो पिछले 30-35 वर्षों से निरंतर कानकुट महिला मंडल में, कानकुट मंडल में सेवा करती रहीं। आज उनको भी सम्मान करके हम अपने आप सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो मूक बधिर होते हैं, मूक बधिर बच्चे, उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो आज हमने मूक बधिर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको बुलाया है और उनके साथ में वो बच्चे भी आए हैं जिनको सम्मानित कर, जिनको कुछ भी जिनके लिए करके हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं वो आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी होंगे, आदरणीय महापौर मालती राय जी होंगी। मैं अभी देख रहा हूँ कि परम आदरणीय मुकेश नायक जी यहाँ अभी आए हैं और इतने अच्छे वक्ता हैं कि उनके बिना कुछ बोले या बिना सुने हुए हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा कार्यक्रम अधूरा रह गया। पिछले कई वर्षों से निरंतर आदरणीय मुकेश नायक जी बराबर हम लोगों का सहयोग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जहाँ पे शुरू हो आप, जहाँ पे रामायण का जो अध्याय खोलें, पॉलिटिक्स में कोई अध्याय खोलें, किसी भी विषय में खोलें, हॉस्पिटल में खोलें, जो कहीं से भी पूरी तरीके से मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज्ञान उन्होंने कैसे संचित करके रखा है। एनीवे, मैं बहुत पूरे कानकुट मंडल डॉक्टर R.K. त्रिवेदी निराला भवन की तरफ से इन सभी लोगों को बहुत साधुवाद तो नहीं बोलेंगे, धन्यवाद भी अभी नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूँ ये गेस्ट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकते हैं वो बैठे। थैंक यू।
देखिए, आज यहाँ पर यादवाज एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा एक शैक्षणिक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है, जिसमें नीट की परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हुए हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में जो आगे निकले हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, या 10th और 12th में मेरिट लिस्ट में जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन बच्चों का प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम यहाँ सुभाष यादव भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रहे, और भी हमारे अध्यक्षता पूर्व हमारे सांसद आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायण यादव जी कर रहे हैं, और समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं, और सारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर सादर परिवार के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, सपरिवार। सर, कितने छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है आज? लगभग इसमें 50 के लगभग छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है, जो कि अलग अलग प्रतिभाएं हैं, जिसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलाकार है, कोई विद्यार्थी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हुआ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और यंग एंटरप्रेन्योर में भी हमारे साथियों को कुछ को सम्मानित किया गया है, जिसमें से अहीर रेजिमेंट पर भी काम कर रहे हैं सुनील यादव जी हैं, और हमारे मेरठ से गगन यादव जी आए हुए हैं। तो ऐसे और एक हमारे कलाकार हैं, उनको भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए भी सम्मानित किया गया है। सुनील यादव जी, काफी वर्षों से अहीर रेजिमेंट के लिए मांग की जा रही है, जिसका काम चल रहा है, मगर अभी तक किसी प्रकार की सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, लगातार अब मांग तो की जा रही है, 100 साल से ऊपर हो गए लगातार मांग करते करते। 1911 में बिहार से पहली बार अहीर रेजिमेंट की आवाज़ उठाई थी, तब से मांग चलती आ रही है। तो क्या है ना, एक जानकारी का अभाव समाज में ना होना एक सबसे बड़ी क्षति रही है। अब लगातार हम 4 महीने से कम 300 गांव से ऊपर कर चुके, हर गांव में जानकारी देने की रेजिमेंट क्यों है, क्यों बनना चाहिए, तभी तो आवाम आवाज़ उठा पाएगी, इस जानकारी को तभी बता पाएंगे ना। तो सारी चीज़ें लगातार गाँव गाँव में बैठकें चल रही है, हर नगर में, हर महानगर में, हर जिले में लगातार बैठकें चल रही है। और लगातार अभी 26 फरवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम भोपाल में होने जा रहा है यादव समाज के द्वारा, जो आयोजक भी पूरा यादव समाज ही है मध्य प्रदेश का। पूरे हर गांव से, हर घर से लोग आ रहे हैं 26 फरवरी को इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए। इस तरह का आयोजन इतनी बड़ी तादाद में अभी तक नहीं हुआ, जो 26 फरवरी को यादव समाज का भोपाल में होने जा रहा है अहीर रेजिमेंट के विषय को लेकर। क्योंकि एक यात्रा 19 फरवरी को ग्वालियर से स्टार्ट हो रही है, जो हर जिले में रुकते हुए आपके 25 फरवरी को यही रात भोपाल लाल घाटी पर यात्रा पहुंचेगी। 26 फरवरी को लाल घाटी से कार्यक्रम स्थल तक यात्रा जाएगी। इसी बीच में महू इंदौर जो आपको पड़ता है, वहां से 26 फरवरी को सुबह 8 बजे 9 बजे की यात्रा स्टार्ट वहां से होगी, जो आपकी इंदौर, देवास, सोनभद्र, आष्टा, सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी बीच में अलग अलग जो आसपास के जिले हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, गगनबाग, मेरठ से लगातार साथ इस मुहिम में दे रहे हैं। सामाजिक मुद्दा, हमारे लोगों ने शहादत दी, देश के लिए कुर्बानियां दी है, बड़े बड़े पराक्रम उनके पास है, शौर्य चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, सेना अनंत सेना मेडल है, उसके बावजूद कंधे पर नाम नहीं मिल पा रहा है। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, जो हमारे पूर्वजों ने देश के लिए शहादत दी, कुर्बानियां दी। इस अधिकार पर हमारा हक बनता है कि अगर आपने भारतीय सेना में 28 से 30 जातिगत क्षेत्र पे रेजिमेंट बना रखी है, तो अहीर यादव को वंचित क्यों कर रखा है? सरकार भी हक बनता है। सरकार हमेशा जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का एक अहम योगदान रहा है, हर युद्ध के अंदर शहादत दी गई है समाज के लोगों के द्वारा, मगर फिर भी इस बात को अनसुनी करते हुए सरकार अभी तक कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बात को सरकारों पर ना टाला जाए, क्योंकि सरकारें वही करती हैं जो जनता चाहती है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो ये कमी तो मैं ये कहूँगा सरकार की नहीं है, कमी रही होगी समाज की कि वो जागरूक नहीं था, उसने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज समाज जागरूक भी हो रहा है, समाज रो भी रहा है, सरकार से मांग भी कर रहा है, और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को दावा कर सकता हूं कि ये जो आवाज़ है, जो जनता की रोती हुई ये चीख है, ये सरकारों के कान तक जाएगी। और अगर सरकार उस वक्त अनदेखा करती है, तो उसके बाद ये समाज फैसला लेगा कि सरकारों को किस प्रकार चोट देनी है। और चोट देनी हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है, वोट की चोट हम मारेंगे, और सरकारें अब तक अगर हमारी नहीं सुन रही थी तो ये आगे हमारी जरूर सुनेंगी, और अहीर रेजिमेंट का गठन निश्चित तौर पर होगा। मध्य प्रदेश अजाक्स, आज मध्य प्रदेश अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें हमारे समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त संभागाध्यक्ष, सभी तहसील ब्लॉक के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। और आज जो हम सबकी मांग है कि बैकलॉग की भर्ती नहीं की जा रही है, पदोन्नति में आरक्षण लगभग खत्म कर किया है। गुरकिला जिला द्वारा पदोन्नतियाँ जो तैयार किया गया है उसको सरकार लागू नहीं कर रही है।
तो ये सरकार हम सबको विवश कर रही है। लगातार हम 15 साल से मांग कर रहे हैं कि बैकलॉग की भर्ती की जाए, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमारा यह आंदोलन आगे जारी रहेगा। अभी हमने 29 जनवरी को सभी जिला स्तर पर रैली के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो 26 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन लगभग जिसमें 2 लाख हम लोगों ने अनुमानित किया है, इतने लोग आएंगे और मुख्यमंत्री को विवश करेंगे कि हमारी मांगे माने। अंततः हमारे पास 2023 का चुनाव विकल्प रूप में रहेगा। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा आगाज घोषित किया है कि SC ST के कर्मचारी एवं पदाधिकारी और खाली बैकलॉग जो भर्तियां अभी तक नहीं हुई हैं, इन 18 वर्ष में उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ किया है, जो अभी 29 जनवरी को हम लोगों ने जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर करने का एक बहुत बड़ा आगाज प्रारंभ किया है। और अगर सत्ताधारी इन सरकारों ने SC ST की अवहेलना की, क्योंकि अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिलवानी पुलिस स्टेशन में एक वृद्धा बमोरी ग्राम है, वहाँ एक SC के व्यक्ति पर सामंतशाहियों ने ज़बरदस्त हमला किया है, जिसके खेतों की फसल उजाड़ दी है, 3 मोटरसाइकिलें जला दी है, उसकी 60 बकरियों को चुरा लिया गया है और उसके दोनों ट्यूबवेल भी पूर दिए, बंद कर दिए और मोटरें ले गए। तो ST का और SC पर जो अत्याचार, इसके खिलाफ भी हम लोगों ने कमर कसी है, सभी जितने शिक्षित कर्मचारी और अधिकारी वर्ग हैं, कि इस मध्य प्रदेश में एक अमन चैन और भाईचारा और सर्व समाज में एक बहुत बेहतर, जो समाज में एक समरसता और सरलता और सहजता जो पैदा होना चाहिए, वो उसकी कमी बहुत महसूस की जा रही है। शासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? शासन द्वारा समय समय पर बहुत आश्वासन दिए गए, आज तक उन आश्वासन पर एक भी अमल नहीं किया गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी 18 साल से काबिज हैं, लेकिन उन्हें हम लोग क्या, जनता उन्हें घोषणा वीर कहने लगी है। तो घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर एक भी अमल नहीं हो रहा। तो शर्तों को नहीं माना गया तो सर क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? शर्तों को नहीं माना गया शासन द्वारा? हाँ, तो 26 फरवरी को 2023 में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और सत्ता भी एक तरफ दरकिनार कर दी जाएगी और 2023 आने वाला जो राजनीतिक इलेक्शंस है, उसमें भी बहुत जबरदस्त SC ST संगठन की ओर से जबरदस्त विरोध किया जाएगा। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल कर